विजय जुलूस के साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर रामलीला मैदान पहुंचे और वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण और बजरंगबली का तिलक कर माता सीता का आशीर्वाद लिया। पिछले कई दशकों से यह परंपरा निरंतर गोरक्ष पीठाधीश्वर द्वारा निर्वाहित की जा रही है। विजयदशमी पर्व पर आज उसी परंपरा का निर्वहन मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ द्वारा पारंपरिक गणवेश और पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व हमें बहुत कुछ सीख दिलाता है। हमें बुराई पर कैसे जीत हासिल करनी है और अपने आसपास की बुराइयों को कैसे नियंत्रित करना है, इस पर्व के माध्यम से हम समझ सकते हैं। यही कारण है कि इसे असत्य पर सत्य की जीत भी कहा जाता है। इस दौरान रामलीला आयोजन समिति के सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। महाराष्ट्र गोरक्ष पीठाधीश्वर और संपूर्ण भारतवर्ष के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री महाराज शाही का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। महाराज का आगमन इस मंच पर हो चुका है। और सतवा बाबा जी भी हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप भी हैं महाराज के साथ। महाराज का माल्यार्पण श्री रामलीला समिति की तरफ से प्रदान करें। स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज विजयादशमी का पर्व है। पूरे देश के अंदर और दुनिया में जहां कहीं भी भारत का नागरिक निवास करता है, आज के इस आयोजन को पूरे हर्षोल्लास के साथ वह अपने घर में अपने पर्व और अपनी इस परंपरा को सम और विषम परिस्थितियों के बावजूद वह अछूते बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूँ और यह हर्ष, उत्साह और उमंग का पर्व प्रतिदिन आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आता रहे, इस बात की आप सबकी प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। युगों पूर्व धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति रावण का वध किया और युगों पूर्व हुई इस घटना की साक्षी आज भी हम रामलीला आयोजन के माध्यम से बनते हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, हमारा पारिवारिक जीवन हो, हमारा सामाजिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो, हर एक स्तर पर हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा मान करके निरंतर उस पथ का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता रहा है। मेरा ये मानना है कि रामलीलाओं का जो आयोजन आज हम सब कर रहे हैं, ये संत तुलसीदास जी ने
मध्यकाल में प्रारंभ किया था, जब देश गुलामी की बेड़ियों से चकड़ा हुआ था, विदेशी हमले हो रहे थे, धर्म और संस्कृति खतरे में थे। उस कालखंड में उन्होंने सांस्कृतिक जागरण का और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का कितना सशक्त माध्यम हम सबके सामने दिया। आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं कि पहले पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत वैद्यनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के यहाँ आए थे। उससे पूर्व उनके पूज्य गुरुदेव गोरक्षपीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा को लेकर के चले थे। उससे पूर्व ब्रह्मलीन महंत पहुंचा करके चेहरे बदलते गए, लेकिन रामलीला का मंचन अनवरत उसी रूप में आज भी यहाँ पर होता है। और विजयदशमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्या राष्ट्रतिलक के माध्यम से हम सब अपने वर्तमान पीढ़ी को एक ही संदेश देते हैं कि हमें सदैव सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना है। ये धर्म जो हमें सदैव अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर करने की प्रेरणा प्रदान करें। धर्म केवल उपासना विधि नहीं है, धर्म एक प्रेरणा है कर्तव्य की, अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की और कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। यही तो प्रेरणा हमें वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आगे बढ़ाती है। और मेरा ये मानना है, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ये पावन कथा का गान घर घर में होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा धैर्यपूर्वक स्थिर चित्त के साथ जब किसी एक अभियान के साथ भारतीय जनमानस एकजुट होकर के चलता है, नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा रहती है, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। 500 वर्षों से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के जिन बादलों ने उसे घेर करके भारत को अपमानित करने का प्रयास किया था, आज वे सब एक एक करके छटते गए।